नमस्कार दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म का मोदी का विरोध कौन कौन लोग करते हैं वो आज इस वीडियो में बताता हूँ। आप ये देखना कि यही लोग होंगे जिन जिन लोगों का मैं नाम लेता हूँ जो हिंदू धर्म का विरोध करेंगे, एंटी होंगे। सबसे पहले होंगे एंटी हिंदू। एंटी हिंदू का मतलब होता है ये हिंदू तो होते हैं लेकिन इनका डीएनए जो होता है वो मुल्लों का होता है, समझे। मतलब इनके जो अब्बू होते हैं वो मुल्ले होते हैं, लेकिन ये एंटी पैदा हो जाते हैं, इसलिए इनका डीएनए मुल्लों से मैच करता है, जिसकी वजह से ये एंटी हिंदू कहे जाते हैं, जो सिर्फ नाम मात्र के हिंदू होते हैं और विरोध हिंदू धर्म का करते हैं। विरोध मोदी जी का करेंगे, विरोध बीजेपी का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंटी हिंदू है। इनके डीएनए में मुल्लों का डीएनए चलता है, भीमटों का डीएनए चलता है भाई। इसीलिए इसे कहते हैं एंटी हिंदू। जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे, जो हिंदू होकर के वेदों की बुराई करे, जो हिंदू होकर के ये कहे कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैंने तो साइंस पढ़ा है, साइंस पढ़ के मैंने जाना है कि वेद तो गलत है, रामायण गलत है, गीता गलत है। हमें ज्ञान तो है नहीं, बस हमें एंटी हिंदू होने पे गर्व है। इसमें एथिस्ट लोग भी आते हैं जिनका मानना है कि भगवान है ही नहीं। एंटी हिंदू, क्योंकि वो हिंदू हो चाहे भीमटे हो, लेकिन वो एंटी हिंदू है। दूसरे होते हैं भीमटे। भीमटे का मतलब ये है कि वो प्रजाति के लोग होते हैं जिसको हम कह सकते हैं छोटी जाति के लोग। अब यहाँ पे सारे छोटी जाति के लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो घटिया किस्म के लोग होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आरक्षण पे ज़िंदगी जीते हैं। हालांकि कुछ कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी छोटी जाति के लोग हैं जो हमारे धर्म की इज्जत करते हैं, ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, राजपूत की इज्जत करते हैं, हिंदू धर्म की इज्जत करते हैं। ऐसे जो भी छोटी जाति के हैं जो हमारे धर्म की इज्जत करते हैं तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बाकी जो भीमटे टाइप के लोग हैं, जो चमार है, दुसाध है, इस टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो धोबी है या जो भी छोटी जाति का है जिसको आरक्षण मिला है, तो उनकी सोच क्या होती है कि जा कर के वेदों की बुराई करे। बहुत सारे इस तरह के यूट्यूब पे चैनल आपको मिलेगा जिसका काम मकसद क्या है कि हिंदू धर्म की बुराई करो, वेदों की बुराई करो, रामायण की बुराई करो, गीता का बुराई करो। लेकिन ये लोग कभी कुरान की बुराई नहीं करते, ये लोग कभी क्रिश्चियन की बुराई नहीं करते। ये लोग दोगले लोग होते हैं, इसलिए इनको मैं भीमटे कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ आरक्षण से जो ज्ञान मिलता है उसी पे ये नौकरी करते हैं, तभी तो ब्रिज गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आरक्षण पे इंजीनियर तो बन जाते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होती है, बस आरक्षण लेना आ जाता है और इनको कोई वास्ता नहीं है बाकी चीज़ों से। तो ये है दूसरे टाइप के लोग जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। पहले एक एंटी हिंदू हो गए, दूसरे भीमटे टाइप के लोग, जैसे साइंस जर्नी, अर्पित एक्सप्लेन, इस टाइप के बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे जिसका एक ही मकसद है, हिंदू धर्म को टारगेट करो, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करो, बोलो भगवान है नहीं, बोलो कि ये सब झूठ है, अब गाय की बुराई करो, गाय का गोबर, गाय मूत्र, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि हमें नफ़रत करना है। किससे? ब्राह्मणों से नफ़रत करना, हिंदू धर्म से नफ़रत करना है, सनातन धर्म और संस्कृति से। इन्हें कहते हैं भीमटे। इन्हीं की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। आज अगर आरक्षण हट जाए ना तो इनकी औकात नहीं रहेगी। और सबसे गलती किस चीज़ की होती है? लोगों के विश्वास की ये मजाक उड़ाते हैं। लोग जो धर्म पे विश्वास करते हैं उनके साथ ये खेल खेलते हैं। लेकिन इस पे कोई भी यूट्यूब या फेसबुक एक्शन नहीं ले सकता है कि हाँ ये देखो किसी एक धर्म को टारगेट कर रहा है। टारगेट करना, दूसरे धर्म को भी टारगेट करो, मुसलमान के धर्म को टारगेट करो। तुम्हारी गांड में इतनी औकात है वे भीमटे मादरचोद, तो करो मुसलमानों की कुरान की बुराई। नहीं कर सकते, नहीं तो सर तन से जुदा हो जाएगा। तो ये भी अपना माँ कहाँ से चुदवाते हैं? मुल्लों से। तो इनको क्या कहते हैं हम? इनको क्या कहते हैं? भीमटे। समझे? पहले हो गए एंटी हिंदू, हिंदू होकर के हिंदू की बुराई। दूसरे हो गए भीमटे। अब बताता हूँ तीसरे होते हैं ज्ञानी, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, ध्रुव राठी के फॉलोवर्स। इनका एक ही काम है, हिंदू धर्म को टारगेट करो, मोदी को टारगेट करो। दूसरा पार्टी कुछ भी करे उसकी बुराई नहीं करेंगे, ये ममता बनर्जी की बुराई नहीं करेंगे, दूसरा कोई पार्टी कुछ भी करे उसकी बुराई नहीं करना। हाँ, मोदी की बुराई, धर्म की बुराई, हिंदू धर्म की बुराई, ब्राह्मणों की बुराई, गौ माता की बुराई, ये करके ये चाहते हैं कि हमें व्यूज़ मिले,
जैसे ध्रुव राठी के फॉलोवर हैं, अनिरुद्ध आचार्य की बुराई करेंगे, बाबा को पॉकी बाबा बोलेंगे तो इससे व्यूज़ मिलेगा, इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और कुछ दोगले टाइप के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस टाइप के जितने लोग हैं जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की बुराई करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, उसी को कहते हैं भड़वागिरी। क्योंकि इनकी गांड में औकात नहीं होती कि ये किसी और धर्म के बारे में बोले। और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है पता है? उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हिंदू है। क्योंकि हिंदू एकता रहेगा तो ऐसे लोगों को पेला जाएगा। लेकिन हिंदू में एकता नाम की चीज़ नहीं है, तभी तो इतने सारे यूट्यूब चैनल है जो कोई साइंस के नाम पे हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है, बोल रहा है पाखंड है हिंदू धर्म को साइंस के नाम पे, और कोई किसी पार्टी की बुराई कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है ना। और ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, हिंदू है लेकिन कोई हिंदू की बुराई कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके साथ दूंगा तो बीजेपी का सपोर्टर समझेंगे लोग। अच्छा, मतलब धर्म, बीजेपी से इतना नफरत करने लगे कुछ लोग कि हिंदू धर्म से भी नफरत करने लगे। वाह रे दोगलों। और एक ही पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी है जो हिंदू धर्म के लिए कुछ कर रहा है, इस पार्टी के लिए कुछ कर रहा है ताकि हिंदू संस्कृति बचे। नहीं तो बंगाल में जो देख रहे हो ना स्थिति, या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वही होगा। अगर अभी भी एकता नहीं लाओगे ना भाई, तो वही हाल होगा तुम्हारा। और YouTube और Facebook से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे जो YouTube चैनल्स है जो एक हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? ऐसे YouTube चैनल को बंद क्यों नहीं किया जाता है जो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करे? ऐसे लोगों के पेज को क्यों नहीं बंद किया जाता है जो सिर्फ बीजेपी की बुराई करे? क्योंकि YouTube भी चाहता है कि हाँ हिंदू धर्म की बुराई हो, Facebook भी चाहता है, Instagram भी। इन लोगों का तो व्यूज़ भी बढ़ा देता है। तो भी अभी भी देशभक्त लोग जिंदा हैं ऐसे लोगों को पेलने के लिए। तो जो लोग भी ऐसे लोगों को पेलते हैं जो हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, उनको सलाम है मेरा, और बाकी सबको जय जय श्री राम। तो ऐसे भड़वों को एक ही चीज़ कहूँगा, माँ चुदाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सनातन धर्म को।